हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित संकुलों के युग्मों में किस प्रकार की समावयवता पाई जाती है? हमें दो हमें विकल्प दे रखे हैं और दो में प्रत्येक में दो दो यौगिक है, युग्म दे रखे हैं और युग्मों में कौन कौन सी समावयवता होती है हमें बताना है। चलिए हम देख लेते हैं संकुलों के अंदर समावयवता किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे, मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में लिखेंगे संकुलों में समावयवता, संकुलों में समावयवता। तो जो पहला संकुल हमारा है, पहला जो विकल्प है, जो हमारा पहला भाग है, इसके अंदर दो यौगिक दे रखे हैं। पहला यौगिक है CONH3 और फिर है NO3 और संकुल के बाहर है SO4। ठीक है, और इसका दूसरा युग्मित जो है वो है CO फिर NH3 का होल 5, इधर भी NH3 का होल 5 है। ठीक है, और यहाँ पर है SO4 और बाहर है NO3। अब देखिए, जहां पर इस तरह के विकल्प आते हैं कि इसके अंदर यौगिकों में जो संकुल यौगिक है, जटिल यौगिक है, इनके अंदर जो आयनीकरण करेंगे, इसका आयनन करेंगे, तो इसके अंदर हमारे पास आयनन के पश्चात आयन कौन कौन से विद्यमान है इसके अंदर। एक तो हमें संकुल धनायन मिलेगा, ठीक है ना, NH3 का होल 5 और NO3, और ये होगा +2, और एक आयन मिलेगा SO4 -2। टोटल कितने आयन मिल रहे हैं? 2 आयन। इसके अंदर जो आयन है वो भिन्न मिलेंगे, यानी कि कोबाल्ट फिर NH3 का होल 5 और SO4, और इस पर पूरा पर प्लस आवेश, और एक आयन दूसरा मिलेगा ऋण आयन के रूप में, वो है NO3- यानी कि नाइट्रेट आयन। ठीक है ना, इसमें सल्फेट आयन और इसमें नाइट्रेट आयन, यानी कि इसमें आयन जो है वो भिन्न भिन्न आ रहे हैं। तो ऐसे जो यौगिक होते हैं जिनके अंदर आयन भिन्न भिन्न आते हैं, जो ऐसे समावयवी जिनमें आयनों की जो आयन होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, धनायन और ऋणायन भिन्न भिन्न होते हैं, तो वहां पर आयनन समावयवता होती है। कैसी समावयवता होती है वहां पर? आयनन समावयवता, जिनका ज्यामितीय सूत्र जो है वो समान होना चाहिए, लेकिन आयनों की संख्या भिन्न भिन्न होनी चाहिए जलीय विलयन में, तो वहां आयनन समावयवता होती है। यहाँ पर सारी चीजें, इनका ज्यामितीय सूत्र जो है वो ठीक है, सब में समान है। ठीक है ना, इधर भी CO है, इधर भी कोबाल्ट है, इधर NH3 5 है, इधर भी 5 है। ठीक है, इधर NO3 है, इधर भी NO3 है, इधर भी SO4 है, इधर भी SO4 है, यानी कि इनका ज्यामितीय सूत्र जो है वो समान होना चाहिए, लेकिन इनमें आयनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, वहां आयनन समावयवता होती है। दूसरा जो भाग हमें दे रखा है, दूसरे भाग के अंदर हमारा जो यौगिक है वो है कोबाल्ट EnH2O, और फिर इसके अंदर Cl2 भी है और एक Cl बाहर है। ठीक है ना, यहाँ पर हम अंदर जो है Cl2 है और बाहर Cl है, और इसका जो दूसरा यौगिक है वो है CO कोबाल्ट, और कोबाल्ट के साथ में एथिलीन डाइएमीन, एक H2O लिगेंड है और एक Cl3, 3 Cl लिगेंड है और एक H2O जो है वो बाहर है। तो इस यौगिक में हमें देखने को ये मिल रहा है कि एक जो जल का अणु है ना, ये इसमें लिगेंड की तरह भी कार्य कर रहा है और एक स्वतंत्र रूप से आयनिक भाग में भी विद्यमान है। जब जल का अणु इस तरीके से एक समावयवी के अंदर, एक यौगिक में जब लिगेंड के रूप में कार्य करता है, और वही जल का अणु, उसी में से जल का अणु कोई एक स्वतंत्र रूप से जल के आयन के रूप में विद्यमान रहता है, आयनीकरण भाग में, आयनन मंडल में विद्यमान रहता है, तो वहां पर हाइड्रेट समावयवता होती है। कैसी समावयवता होती है वहां पर? हाइड्रेट समावयवता। ठीक है, यहाँ सिर्फ हम जल के अणु की बात कर रहे हैं कि एक जगह तो लिगेंड का काम कर रहा है। कहाँ होता है ये? कि जल जो है H2O एक समावयवी में, एक समावयवी में लिगेंड की तरह, लिगेंड की भांति, तथा दूसरे में, दूसरे में स्वतंत्र रूप से विद्यमान हो। ठीक है ना, तो वहां पर कैसी समावयवता होती है? हाइड्रेट समावयवता होती है। ठीक है ना, तो ये हमारे कौन से विकल्प में दे रखा है?
एक तो आयनन समावयवता है और दूसरा हाइड्रेट है, तो ये विकल्प संख्या ए में हमें दे रखा है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प ए हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।